ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। ये शरीर पांच भौतिक है और इसमें रहने वाला जो आत्मा है वह चैतन्य है। उसका न ही जन्म है न ही मरण है। वही चैतन्य जब शरीर को ये मान लेता है कि ये मेरा है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, तीनों शरीरों में जब अपना संबंध बना लेता है, तो जब इस स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, अर्थात जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से वियोग कर लेता है, उस स्थिति को मरण कहते हैं। उसमें आत्मा या चैतन्य न कहीं आता है न कहीं जाता है। जाता तो क्या है, केवल जाता है सूक्ष्म शरीर, और वही इस स्थूल शरीर में अपनी क्रिया करता है सूक्ष्म शरीर, और उस क्रिया को तादात्म्य के संबंध से आत्मा ये मान रही है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करने धरने वाला हूँ। वह अज्ञान से उसको ऐसी प्रतीति होती है। जब सूक्ष्म शरीर का वियोग स्थूल शरीर से होता है तो उसकी प्रतीति आत्मा चैतन्य में होती है। तो तादात्म्य संबंध रखने के कारण आत्मा ये समझ लेती है कि मैं मर गया, और सूक्ष्म शरीर का जन्म होने से आत्मा अपना जन्म समझ लेती है कि मेरा जन्म हो रहा है। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था आदि होती हैं। ये स्थूल शरीर की होती हैं अवस्थाएं, लेकिन ये अवस्थाएं चैतन्य में, आत्मा में इनकी प्रतीति होती है। उसी प्रकार जो सूक्ष्म शरीर का विकार है, जिसको आप मरण समझते हैं, वह भी सूक्ष्म शरीर का विकार है, जो कि अज्ञान से आत्मा में भासता है, उसकी प्रतीत होती है। स्थूल के मरने में आत्मा समझ लेती कि मैं मर गई, उसके जन्म में वो समझ लेती कि मेरा जन्म हुआ। अज्ञान के कारण वह भूल रही है कि मैं चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ और अजर अमर हूँ। वह अपनी इस स्थिति को अज्ञान के कारण भूल बैठी है और शरीर से उसने अपना संबंध बना रखा है। इस कारण क्या हुआ कि वह अपने को जन्मने मरने वाला समझता है, जबकि आत्मा का न जन्म है न मरण है। स्थूल शरीर का मरण है, सूक्ष्म का वियोग है, और तादात्म्य संबंध होने से वह संसार के चक्र में घूम रहा है। उसमें कोई कर्म नहीं होते हैं, कर्म विशिष्ट चैतन्य में होते हैं, सामान्य चैतन्य में कोई कर्म नहीं। विशिष्ट चैतन्य या हम जिसको चिदाभास या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसमें कर्म हो रहे हैं। और आध्यात्म के संबंध से आत्मा ऐसे समझती कि कर्म मुझ में ही हो रहे हैं। जैसे कोई खुरपी बहुत गर्म करो, लाल हो जाए, तो खुरपी का जो लोहा है वह आग के साथ में तादात्म्य हो गया। अब आग काटने वाली नहीं है, लेकिन खुरपी चलाओ तो कटता है, आदमी वृक्ष में मारो कटता है। तो ये धर्म लोहे का है, आग का नहीं है, लेकिन तादात्म्य के कारण आग जलाने वाली होने से वो काटने वाली बन गई, और लोहा उसका धर्म काटने वाला, वो तादात्म्य संबंध से जलाने वाला हो गया। तो एक दूसरे के जो नश्वरता है वो आत्मा में प्रतीति होती है उसकी,
आज आत्मा का अजर अमरपना है वो स्थूल शरीर में प्रतीत होती है। तो ये सब अज्ञानवश होता है। वास्तव में स्वप्न में आप अकेले सोते हैं, लेकिन सारी स्वप्न का संसार आपके सामने घूमता है। आप अकेले ही तो होते हैं, कोई वहाँ नहीं होता, लेकिन सारा संसार सृष्टि आप सपने में देख रहे हैं। आप जब जग जाओ तो वहाँ फिर अकेले के अकेले जाएगा। वह चेतन स्वप्न में भी देख रहा है संसार को तादात्म्य के संबंध से, और वो अज्ञान से स्वप्न देख रहा है सोने पर, और जब जागृत में अज्ञान में वो संसार देख रहा है। जब जग जाता है स्थूल शरीर तो संसार उसे दिखाई देने लगता है भ्रांतिवश। न वो स्वप्न का ही संसार सत्य था और न ही जागृत का संसार सत्य है, दोनों ही भ्रांतियाँ हैं। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक भ्रांति जा नहीं सकती है। करोड़ों उपाय क्यों न करो, श्रुतियों में पुराणों में बहुत उपाय कहे गए हैं, लेकिन ये और उलझ रहा है, सुलझ नहीं रहा है।